हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन साइंस वाला में। तो दोस्तों आज हम फिर से क्लास नंबर 9 करने वाला, जिसमें करेंगे एसके झा सर के टीसीएस पैटर्न बुक मैथ्स को सॉल्यूशन करने वाला, जिसमें करेंगे दोस्तों हम सेट नंबर 3 कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सेट नंबर 3 में क्लास 7 में हम कुछ सवाल करवा चुके हैं, उससे आगे हम लोग सवाल आज करवाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट जुड़ जाइए दोस्तों। चलिए सवालों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे नंबर 15 पिछले दोस्तों क्लास में छूट गया था, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक सवाल छूट गया था। ये देखिए दोस्तों, एसके झा सर के टीसीएस पैटर्न बुक और इसे से दोस्तों हम सेट नंबर 3 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग फटाफट निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए सवाल को पढ़ते हैं और सवाल करते हैं एकदम इजीली सॉल्व। एक खंभा 405 मीटर लंबा है। दोस्तों एक कोई खंभा है, खंभा 405 मीटर लंबा है। ठीक है, उसमें कहा है एक केसरिया रंग और सफेद और हरे रंग एक के ऊपर क्रमशः 8, 9, 10 के अनुपात में रंगा गया है। तो खंभे के सफेद भाग की लंबाई मीटर में बताना। तो दोस्तों चलिए, हम लोग केसरिया है, एक सफेद है और एक ग्रीन है। इन तीनों का जो दोस्तों अनुपात दिया गया है 8:9 और 9:10 में दिया गया। अब दोस्तों इन तीनों का रेशियो अगर ऐड किया जाए तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए 9, 8, 17 27 हो जाएगा। इन तीनों को अगर जोड़ा जाए तो 27 मीटर होता, लेकिन एक्चुअल में दिया गया है टोटल खंभा की जो लंबाई है 405 दिया, 27 नहीं दिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 405 दिया गया है, तो भाग दे दीजिए। इससे कितना गुना हो रहा है देख लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा है फिर से लास्ट में कि खंभे सफेद भाग बताना है। तो सफेद भाग को बताना कितना, सफेद भाग 9 है, तो 9 को बता देंगे। क्या करेंगे, 405 बट्टा में 27 इंटू 9 ऐसे कर लेंगे, सवाल बन जाएगा। देखिए 9 तिया 27 और 3 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा। देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 पच्चे 15, 135 आपका आंसर हो जाता। देख लीजिए ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका करेक्ट हो जाता। क्या आप लोग समझ गए हैं? क्वेश्चन नंबर 15 है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग सवाल को करते हैं। सभी इंपोर्टेंट सवाल है, सीबीजी 2 के पूछे गए सवाल है लेवल 3 का। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 40 है आपकी स्क्रीन। इस सवाल को कर देखिए फटाफट। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया, एक गोले की त्रिज्या और एक गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात 4:5 है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोलार्ध के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक है? तो आंसर बताइए दोस्तों। देखिए एक गोला है, देखिए हम यहां सॉल्व कर, एक गोला है, यहां पर देख लीजिए इस प्रकार, और एक गोलार्ध है। गोलार्ध किसको कहते हैं दोस्तों, जिसमें आधा होगा, यानी कि इस प्रकार। यही दोस्तों गोला आधा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए रेडियस कितना हो रहा है यहां पर, और यहां पर देखिए रेडियस दिया गया। यहां पर कहा गया एक गोले की त्रिज्या और एक गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात 4:, इसका 4 है तो इसका 5 दिया गया। ठीक है दोस्तों, त्रिज्या रेडियस। तो यहां पर देखिए दोस्तों एक त्रिज्या यानी एक गोले की त्रिज्या होता है 4πr² होता, और गोलार्ध का होता है दोस्तों 2πr²। अगर संपूर्ण रहता पूरा गोल तो इसका होता 3πr², किसका, गोलार्ध का। लेकिन गोले का कितना होता रेडियस 4πr²। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन कहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोलार्ध के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक है? तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 4πr² यानी कि 16 बराबर, यहाँ हो जाएगा, ठीक है, 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2πr यानी 5² 25। ठीक है, अब इसको दोस्तों हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
सॉल्व करिए। तो देख लीजिए 2 से काट दीजिए 2 बार, 2 से 2 बार हो गया, तो 16 दूना 32 बराबर अनुपात यानी कि 25। यहाँ देखिए कितना इससे ज्यादा है, इससे कितना अधिक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आ रहा है 25 5 30 यानी 7 अधिक है। 7 किस पर अधिक है? 25 पर अधिक है, तो 100 पर निकाल लेंगे। 25 चौका 100, 7 चौका 28, पाई दिया गया है, देख लीजिए प्रतिशत है। यहाँ पर देखिए पाए पाए तो कटन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए गोले ये था, गोला का रेडियस 4 है और इसका अर्धगोला 5 है, तो इसका होता 4 पाई आर स्क्वायर, इसका होता 2 पाई आर स्क्वायर, तो दोनों बराबर इक्वल है, तो हमने इस प्रकार काट दिए, तो इसका 32। ये जो 32 है इससे आधे प्लस कितना अधिक है? 7 अधिक है। 7 किस पर? 25 पर अधिक है। 100 पूछा तो काट दे, 28% आ गया सवाल। आशा करता हूँ मेरे दोस्त आप लोग समझ गए होंगे, और आगे सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 को करते हैं। आप लोग फटाफट क्वेश्चन को निकाल लीजिए। 47 कहता दोस्तों 9200 की एक धनराशि में कुछ राशि 5% वार्षिक दर से और शेष राशि 8% की वार्षिक दर से उधार दी जाती है। दोनों पर साधारण ब्याज मिलता और 3 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज 1812 है। 5% की वार्षिक दर से कितने राशि उधार दी गई थी? तो दोस्तों इस सवाल को दोस्तों हम एलिगेशन मेथड से बनाएंगे, ठीक है। चलिए एलिगेशन मेथड लगाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों पहले क्वेश्चन है 9200 रुपया, इस पर एक बार दोस्तों 5% का यानी 5/100 इसको, तो 5% कितना होगा? 5 दूना 10 और 9 दूना 5 दूना 10, 9 5 45 40, यानी एक बार कितना रुपया होगा? इतना हो गया इसका। और उसी का कहा 9200 का ही 8%, तो 8/100% हटाएंगे नीचा में 100, 0 0 कट गया, 8 दूना 16 और 9 72 1, 9 72 1 73, यानी कि एलिगेशन मेथड पहले दोस्तों था 460, उसके बाद आ रहा 736। अब दोस्तों लास्ट में कहा है कि दोनों का साधारण ब्याज 3 वर्ष बाद कुल राशि कितना हो रहा है? 1812। ये 3 साल का, जब 3 साल का 1812 है तो 1 साल का कितना हो? 300 का 18, 300 का 12, 604, यानी ओवरऑल टोटल इसको हम बीच में रखते 604। अब इसको क्या करेंगे? एलिगेशन मेथड लग गया, घटाइए तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ देख लीजिए 3 132, और यहाँ पर देख लीजिए कितना आएगा? 4 4 1, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, ठीक है। ठीक है, इसको काटते हैं दोस्तों, तो इसको आप हम काट भी सकते हैं अनुपात में, तो इसको काटेंगे। देखिए तो 12 से काटते हैं, 12 से 11 बार में और 12 से 12 बार में। देखिए 12 से 1 बार में, 12 से एकदम कटेगा कि नहीं दोस्तों? कट गया। अब क्वेश्चन पूछा है कि 5% की वार्षिक दर से कितने राशि उधार लिए, यानी कि 5% वाला पूछ रहा है। तो यहाँ पर इतना दोस्तों अपन लोग क्लियर इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो पूछा 5% वाला, तो 5% पर निकाल लेते हैं। तो 5% वाला यही तो है दोस्तों, यानी कि 11, और ओवरऑल कितना हो रहा है? 22। और रुपया कितना दिया गया है? 9200। अब काट ले, 11 दूना 22 और 2 चौका 8। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ दोस्तों लग रहा है क्या? यहाँ पर हमने काटे हैं कुछ न कुछ, एक बार देख लीजिए, ठीक है। 12 से 1 बार, 12 से खत्म। अच्छा यहाँ 23 होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ क्या होगा? 23 होगा, एकदम सही है। और ये 23 से 4 बार कर हो जाएगा 11 चौका 4400। यही दोस्तों इस सवाल का 5% का पूछा, तो 5% यही वाला है दोस्तों। हमने दोस्तों 9200 का 5% ये था, 8% ये था, तो 5% ये वाला था, तो ये वाला कितना है? 11, तो 11 ओवरऑल कितना हो रहा? 23, और रुपया कितना था? 9200 था।
इससे हमने काट दिया 4 बार, 400 और 11 गुना 4 हो जाएगा, इसको नहीं काटेंगे अभी, तो 11 44 हो गया। देख लीजिए ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए। आशा करता हूं आप लोग समझ ही गए होंगे। आगे सवाल क्वेश्चन नंबर 48 को करिए। टाइम एंड वर्क के सवाल दिया गया है। P और Q मिलकर एक काम को 20 दिनों में करता और Q और R मिलकर उसी काम को 30 दिनों में करता और P और मिलकर उसी काम को 30 दिनों में ही करता है। अकेले P द्वारा तथा R द्वारा किया गया कार्य का अनुपात में बताना है। चलिए समझते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर दो दो आदमी का ग्रुप आएगा और काम करेगा। एक बार दोस्तों P और Q आया तो दोस्तों 20 दिनों में काम करके चला गया। उसी प्रकार Q और R आया तो 30 दिनों में काम करके चला गया। उसके बाद अब P और R आया तो वो भी 30 दिनों में काम करके चला गया। यहाँ पर दोस्तों टोटल काम पता नहीं है तो हमने टोटल काम मान लेते, इसका एलसीएम होता, टोटल काम कितना हो गया 60। अब टोटल 60 काम को P और Q 20 के रफ्तार से करेगा तो एक दिन में 3 काम करेगा और ये काम करेगा 2 और ये एक दिन काम करेगा 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो दो ग्रुप है तो यहाँ पर दोस्तों 2 कॉमन ले लेंगे तो P प्लस Q प्लस R बराबर 3 2 5 तो 7 हो जाएगा। क्योंकि देखिए P देखिए 2 बार आ रहा है, Q भी 2 बार, R भी 2 बार आ रहा है, तो हमने 2 कॉमन ले लेंगे ना, क्योंकि दो बार आदमी है ना, तो यहाँ पर एक बार का निकालना है तो एक बार का निकालेंगे P प्लस Q प्लस R बराबर 7/2। क्लियर है आप लोग? तो इसको हम दोस्तों 2 3 6 1 7 यानी 3.5 कर सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ जरा गुना हो गया, इसको ऐसे लिख दे। ठीक है, अब पूछा है P और R यानी P अकेले तथा R अकेले द्वारा अनुपात में सवाल पूछा है, तो चलिए निकालते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले निकालते हैं P का, तो P का निकालेंगे तो QR, तो QR एक दिन कितना काम कर रहा है 2। जब ये दोनों दोस्तों 2 काम कर रहा है तो टोटल 3.5 काम में 2 काम P और R कर रहा था, Q और R कर रहा था, P कितना करता होगा 1.5 काम करता होगा, यानी कि 1 से 1/2 यानी कि 1.5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 एकम 2 1 3/2। तो टोटल काम 60 है और इसका कर रहा 3/2 और 2 ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये इसको काट दीजिए 20 और 20 दूना 40। ये P का वैल्यू आ गया। अब Q फिर से निकाल लेंगे। अब Q देख लीजिए, Q निकालने के लिए क्या करेंगे P और R को लेंगे, तो P और R एक दिन कितना कर रहा है, P और एक दिन दोस्तों 2 कर रहा है। ठीक है, P और R दोनों कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या दोस्तों? थोड़ा सा लग रहा है दिक्कत है। P और R ठीक था, PQ QR PR एकदम सही है। तो यहाँ पर भी तो थोड़ा सा अच्छा R निकालना है ना, तो R निकालना तो P और Q, तो P और Q एक दिन 3 काम करता है तो टोटल 3.5 काम में P और Q 3 काम दोस्तों काट चुका है, तो Q कितना करता होगा आधा काम, तो टोटल 60 का 1/2 काम करेगा यानी ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 120 यानी x भाग तो वही आएगा, तो यहाँ 120 है। इसको रेशियो कर दिए 1:4 हो जाएगा। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार हमने ऐसे सवाल, ये सवाल दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं, तो ऐसे सवाल पूछे जाने की एकदम संभावनाएं होती है। तो आशा करता हूं समझ गए होंगे। आगे सवाल में हम लोग चलते तो 50 नंबर सवाल निकलने 50 नंबर सवाल कहता है एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैच में 40% हार गया है। यदि उसने 75 मैच जीते हैं तो उसके द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या बताना। हम इस सवाल को 2 तरीके से दोस्तों आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहले फ्रैक्शन मेथड बनाता हूं। 40% का फ्रैक्शन होगा 2/5। कैसे होता है दोस्तों, 40% हटाएंगे नीचे में 100, 20 दूना 40, 20/100 होता है कि नहीं होता, सभी जानते होंगे। अब देखिए दोस्तों ये होता कुल यानी कि टोटल नंबर,
या टोटल वैल्यू, यानी कि दोस्तों अगर कुल आपके पास 5 रन था, इसमें दोस्तों ये देखिए 5 का 40% क्या हुआ, हार गया, यानी कि 2 हार गया है। तो यहाँ पर हार गया है कितना, 2। तो जीता कितना होगा दोस्तों, एकदम बता सकते, जीता होगा 3। टोटल 5 रन में 5 का 40%, 2 हार गया है, तो 5 में 2 हार गया तो जीता होगा 3, क्योंकि टोटल तुम्हारे पास 5 था, तो 5 में 2 हार गया तो बचा 3 ही। लेकिन कहा 3 नहीं हारा है दोस्तों, 75 हारा है। इससे कितना गुना, 25 गुना। तो पूछा कुल कितना, यानी कि कुल कितना रन था, कुल कितना 5 था, तो 25 का 5 गुना कर देंगे, 125 आपका आंसर सही हो जाता है। 125 आपका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। और एक तरीका और से हम लोग कर सकते हैं, इसको देखिए, इसको मिटा लेते हैं। यहां पर सवाल दिया गया था कि हमारे द्वारा खेले गए मैच 40% हार चुके हैं। जब 40% हार चुके हैं तो जीते कितने होंगे दोस्तों, 60%। तो 60% किसके बराबर, 75 के बराबर, क्योंकि 7% जो हम जीते हैं तो 75 हम जीते हैं, तो इसको बराबर तो कर सकते हैं, ठीक है। अब पूछा है उसके द्वारा खेले गए कुल मैच, तो इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो इसको 100% निकाल लेंगे, तो 75/60 इंटू 100 लिख लेंगे। तो देखिए 20 या 60, 20 25 100, 30 काटेंगे, 25 या 75, तो 100 पॉइंट कुल वैल्यू कितना आएगा, 125। क्यों दोस्तों, कोई भी अपने आप रन हमने 100 में मान के प्रतिशत में 100 में, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाता। आशा करता हूं दोस्तों समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, आगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लोग मैथ्स के सवाल करने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों।